सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास से शुरू करते हैं। प्रश्न है, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो बताएं, जो ये सुमेल का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में और 1437 ईस्वी में। चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर दें फटाफट। सभी क्वेश्चन के आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दें। हर एग्जाम हर पर्सन का क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे। इसका राइट होगा 1544 ईस्वी। तो यहाँ पर सुमेल का युद्ध है ये 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम है। तो बताएं, बनास नदी का उद्गम है वो कौन सा है? करौली पहाड़ियां, विराट पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां और खमनोर पहाड़ियां। चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दे दें कि बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आप राइट आंसर हो जाएगा कमनौर की पहाड़ियां। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगी। आज की क्लास है ये आज सुपर फास्ट क्लास है, लेने वाले हैं फटाफट। तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वल्लोर कहते हैं? तो बताएं, किस दुर्ग को राजस्थान का वल्लोर कहते हैं? ये पशु प्रचार एग्जाम और सीईटी के अंदर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है, सिवाना है, भैंसरोडगढ़ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भैंसरोड दुर्ग है ये राजस्थान का वल्लोर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन से चलने से पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बांदी, चंबल, सतलुज, साबरमती। चलिए यहाँ पर बताएं कि जो जवाहर सागर बांध है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये राइट होगा, चंबल नदी पर बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना है वो कब की गई थी? 1924, 1933, 1944 और 1946। तो इसकी जो स्थापना है 1933 के अंदर की गई थी। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी यहाँ पर पर्सन है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है सभी को सभी। और यहाँ पर आप है इसको नोटबुक में आप है इन पर्सनों को नोट कर लीजिएगा। और आज की जो क्लास है ये सुपर फास्ट क्लास है रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि राव बीकाजी ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो चलिए बताइए, 1959, 1488, 1539, 1388। तो यहाँ पर आप बताएं कि राव बीकाजी ने किस वर्ष से बीकानेर नगर की स्थापना की? तो कौन से वर्ष की थी? तो यहाँ पर आपका राइट होगा 1488 ईस्वी के अंदर की थी। तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? हम्म आजम और जाजम है जो प्रिंट है ये राजस्थान के कौन से जिले का हस्तशिल्प है? उदयपुर, चित्तौड़, अलवर और जयपुर। चलिए यहाँ पर सभी विद्यार्थी है इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर है ये चित्तौड़गढ़ की ये प्रसिद्ध हस्तशिला है। आजम और जाजम प्रिंट ये चित्तौड़ जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है?
रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी को जाना जाता है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये मिट्टी है, ये यूरोपीय क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के अंदर है ये मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी के अंदर हर फसल को पैदावार कर सकते हैं। तो ये मिट्टी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आपकी ये होगी काली मिट्टी हो जाएगी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेगुर मिट्टी है, ये यूरोपीय और दक्षिणी क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती है, काली मिट्टी है और ये उपजाऊ होती है। तो ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। हाँ, चलिए आप सभी है ना फटाफट यहाँ पर इसको पढ़ते रहो और आपका रिवीजन हो जाएगा। ये है तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो कौन से नृत्य की ये प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी और गेर। तो चलिए बताइए तारा शर्मा है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवाई। भवाई नृत्य की ये प्रसिद्ध कलाकार है। तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन को राइट कर दें सभी। हम्म चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे लिए है। यहाँ पर ये पर्सन है, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा क्योंकि ये पर्सन है सभी एग्जामों में आने वाले पर्सन है, रिवीज हो सकते हैं और आप इनके आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दे जिससे आप इसका पता चल सके आपके लेवल का। तो पर्सन है स्वतंत्र बावनी किस रचना किसने की? तो फागुन महाराज और ठाकुर ओकाश सिंह है, दुलिया राणा, तेज कवि जेत सिंह है। तो यहाँ पर राइट होगा तेज कवि जेत सिंह है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र बावनी है, ये रचना है तेज कवि जेत सिंह की। स्वतंत्र है बावनी ये रचना है किसको सौंप दी थी? तो ये रचना है ये महात्मा गांधी को सौंप दी थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है, भालू अभ्यारण्य है वो पूछा है, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है वो कौन सा है? ताल छापरा, कनक सागर, बंद बरेठा और सुधा माता। तो यहाँ पर आपका राइट होगा भालू अभ्यारण्य है वो है सुधा माता। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये है जालोर के अंदर है, ये स्थित है सुधा माता, जालोर के अंदर स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भालू है ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, चलिए देखिए कि विग्रह राज रचित रचना हरकेली है तो वो कौन सी रचना है? नाटक है, उपन्यास है, काव्य है या अभिलेख है? जो विग्रह राज की जो रचना है, रचित रचना है वो हरकेली है, वो कौन सी रचना है? तो ये आपकी हो जाएगी नाटक है। कौन सा है? तो ये है नाटक, नाटक है। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा ऐसे प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पर कि आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज है वो कौन से माह के अंदर आती है? फागुन, चैत्र, वैशाख और कार्तिक। चलिए बताइए आखा तीज एक है वो कौन से माह के अंदर आती है? वैशाख महीने के अंदर आती है। वैशाख महीने में कौन सी तीज आती है? तो आखा तीज आती है वैशाख महीने के अंदर है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी विकल्प नंबर सी को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है। लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इसके स्टार लगा दीजिए। लसाड़िया पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? राजसमंद है, सिरोही है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है। तो बताएं कौन सी जिले के अंदर है ये लसाड़िया पठार? तो यहाँ पर आपका राइट होगा लसाड़िया पठार है ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन को बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पर कि
चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? चावंड है ये महाराणा प्रताप क्यों है, ये कितने वर्षों तक राजधानी रही? 15, 20, 12 और 16। हम्म चावंड चावंड है ये राजधानी रही थी 12 वर्षों तक रही थी। कितने वर्षों तक है? 12 वर्षों तक रही थी। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी सी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? AW सीकर चूरू, BSHW बाड़मेर बाड़मेर और जालोर ये सही है। BWSW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर ये भी सही है। कैग ये अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका AW सीकर चूरू ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि तुलसी नामक आभूषण महिला द्वारा में पहना जाता है। तो तुलसी नामक ये कहाँ पर पहना जाता है? पैर में, ना कान में, गला में, हाथ में। तो ये तुलसी नामक आभूषण है, ये महिला है, ये कहाँ पर पहनती है? कहाँ पर पहनती है इस आभूषण को? चलिए बताइए। ये तुलसी नामक जो आभूषण है, ये बिल्कुल ये गले में के अंदर पहना जाता है। गले में पहना जाता है। तुलसी नामक आभूषण है, गले में पहना जाता है। बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न है एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो बताएं, ये गुड़ला का त्योहार है, ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? चलिए सभी फटाफट बताएं। राव, सातल, मल्लू खां, उल्लंग खां और गुड़ले खां। तो गुड़ला का त्योहार है, ये किसकी स्मृति में? तो राव सातल के स्मृति में ये त्योहार मनाया जाता है। ये महिलाओं को ये बिल्कुल सुरक्षित लेके आए थे, इसलिए इनकी याद में है ये जो त्योहार है ये बनाया जाता है, गुड़ला का त्योहार। हम्म तो ये आप याद रखिएगा और ध्यान भी रखना है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी है सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? कांकणी है, बनास है, काली है, लूणी है। तो कौन सी नदी है जो थोड़े से बहाव के साथ ही रेत में गायब हो जाती है? तो वो कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? चलिए बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट होगी आपकी कांकणी। ये कांकणी नदी है, ये रेत के थोड़े से बहाव के साथ ही ये नदी है ये गायब हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है? तो आज ये क्वेश्चन है फटाफट करेंगे और सभी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो बंदेज साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? बंदेज साड़ी के लिए कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है बंदेज साड़ी के लिए? उदयपुर है, जोधपुर, कोटा, शाहपुर। हम्म तो ये कितनी भी महंगी है, महंगी साड़ी भी आप ले लो, 20,000, 50,000, 1 लाख की आप साड़ी ले सकते हैं यहाँ से। तो ये जो बंदेज साड़ी के लिए जो प्रसिद्ध है वो स्थान आपका है जोधपुर। जोधपुर के अंदर ये प्रसिद्ध है, बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर देना है। ठीक है बिल्कुल। हम्म सभी को क्लास में मजा आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो बताएं अरब सागर के अंदर है वो कौन सी नदी गिरती है? माही है, चंबल है, बनास है, बाणगंगा है। हम्म तो जो अरब सागर के अंदर जो नदी गिरती है वो नदी कौन सी है? तो आपका यहाँ पर हो गया माही नदी है जो अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सभी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट कर दे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ये सभी प्रश्न है जो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर ये प्रश्न आपने क्लियर कर लिए है ना, तो ये सोच लीजिए कि आप सभी के सभी एग्जाम है ना
उसके अंदर आप क्लियर कर सकते हो। सभी क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है। तो जो जाला हवेली है वो कौन से किले या महल में है? बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो बताएं, जाला हवेली है वो किस किले या महल के अंदर है स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कोटा। कोटा के अंदर ये जाला हवेली है स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो बी ऑप्शन करने वाले हैं उन विद्यार्थियों को सभी का राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? पीपा, लालदास, हरिदास, मावजी। तो बताएं, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना है ये किसने की थी? किसने की थी? चलिए बताइए। वो ऐसे पर्सन है आपके एग्जाम में छपने वाला है ये ऐसे पर्सन है। तो आपका राइट होगा हरिदास है। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना है वो हरिदास ने की थी। तो आपका सी ऑप्शन को आपको राइट कर देना है। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दीजिए। यहाँ पर मिस्टर बर्टन, मैक मेसन, मी काटन और जॉर्ज लॉरेंस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेक मेसन। मेक मेसन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। यहाँ बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन को राइट करना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपखंडों में बांटा जा सकता है? तो बताइए, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को है वो कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 11, 14, 13 और 12। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 12 भागों में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 12 भागों में भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 12 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किलकला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? किलकला तोप का संबंध है वो कौन से दुर्ग से है? चलिए बताइए। आमेर दुर्ग जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चलिए बताइए, किलकिला तोप का संबंध है वो निम्न से कौन से दुर्ग के से है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर से है। जो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ किला है इसी से संबंध है किलकिला तोप का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहर सिंचाई के अंदर राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान है वो कौन से जिले का है? चलिए बताइए। सबसे ज्यादा जो नहर से सिंचाई है कौन सी जिले के अंदर की जाती है? भीलवाड़ा, राजसमंद, श्रीगंगानगर, उदयपुर। चलिए बताइए कहाँ पर नहर से ज्यादा सिंचाई की जाती है? जो नहर सिंचाई के लिए प्रथम जिला है वो कौन सा है? तो नहरों से सिंचाई होती है आपके कहाँ पर है? धान का कटोरा। चलिए बताइए, धान का कटोरा है वो कौन से शहर को कहा जाता है? धान का कटोरा। तो वह है आपका श्री गंगानगर। श्री गंगानगर है धान का कटोरा। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा श्री गंगानगर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन राइट किया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राज्यसभा में सीट के मामले चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्यसभा की सीट पर जो चुनी जाती है उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? हैं?
न्यूनतम आयु पूछिए 38 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। चलिए, तो क्या होगी? तो उनकी होगी, राइट हो जाएगी, 30 वर्ष होगी। न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होगी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? ये गमधर का जो जो वे जैव विविधता पार्क है वो कौन से जिले के अंदर है? चलिए बताइए, उदयपुर में, चूरू, करौली, सीकर। तो ये गमधर का जैविक विविध पार्क है, ये कौन से जिले के अंदर है? चलिए बताइए। जो ये गमधर जैविक पार्क है, ये उदयपुर के अंदर पड़ता है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोपड़ा नामक ग्रंथ किस रचना किसने की? माऊ जी ने, दरियाव जी ने, रामचंद्र जी ने, रामदास जी ने। चोपड़ा नामक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? चलिए बताइए। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना है वो माऊ जी ने की थी, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक कर दो। ठीक है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना है ये माऊ जी ने की थी। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? पाली, हनुमानगढ़, बूंदी, टोंक। तो वो कौन सा जिला है जो कपास के अंदर 30% कपास का उत्पादन करता है? 30% कपास का उत्पादन करता है, वो कौन सा है? राजस्थान का जो 30% कपास का उत्पादन करता है, तो आपका हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला है जो कपास का 30% उत्पादन अकेला हनुमानगढ़ करता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हनुमानगढ़। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर औसतन है वो कितनी ग्राम पंचायत है प्रत्येक जिले के अंदर? तो ये यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं प्रत्येक जिले के अंदर है। चलिए, प्रत्येक पूछा है, औसतन कितनी ग्राम पंचायत है? 340 है, 341 है, 342 है और 343 है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो ये आपकी हो जाएगा 342 होती है प्रत्येक ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर ओल्ड एग्जामों के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत, शुरुआत तो श्रावण तीज से होती है और अंत से होती है, तो अंत है कौन से त्योहार से होती है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा गणगौर। श्रावण तीज से तो त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर पर त्योहारों का अंत होता है, तो आपका डी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को लॉक कर दे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? 5 जनवरी 1949, 1 नवंबर 1956, 15 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो सिरोही राज्य है वो राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से विलय है, तो इसका पूर्ण रूप से विलय है तो वो कब हुआ था? सिरोही राज्य का राजस्थान के अंदर पूर्ण विलय कब हुआ था? चलिए बताइए, तो आपका राइट हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को पूर्ण विलय हो गया था। तो सिरोही राज्य जो राजस्थान में पूर्ण विलय वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो बताएं आपातकाल के समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे आपातकाल के समय में? राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरों सिंह शेखावत। तो
आपातकाल के समय हरिदेव जोशी थे अपने मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री आपातकालीन के टाइम में हरिदेव जोशी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है आपसे, मध्यकाल में खन्ना एक प्रकार का था, तो ये जूता था, आभूषण था, वस्त्र था, सिर का पहनावा था, पगड़ी। तो ये बताइए कि मध्यकाल में खंगा है, ये किसको बोला जाता था? खंगा किसको बोला जाता था? तो ये आपका राइट होगा, सिर का पहनावा यानी पगड़ी को खंगा बोला जाता था मध्यकाल के अंदर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर जन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारट की चेतावनी रात चुंगटिया से इससे कदर प्रभावित हो गए कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपना यात्रा रद्द कर दी। तो चलिए बताइए, महाराणा उदय सिंह है, महाराणा फतेह सिंह है, महाराजा प्रताप सिंह है और महाराणा श्याम सिंह है। तो वो महाराजा कौन थे? क्या नाम था उन महाराजा का जिन्होंने चेतावनी रात चुंगटिया से प्रभावित हो गए होकर वो दिल्ली दरबार के लिए अपना यात्रा को रद्द कर दिया था? तो उस महाराणा महाराणा या महाराजा का क्या नाम था? तो राइट हो जाएगा आपका महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से अधिक साक्षरता है? तो कौन से जिले के अंदर है जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर 75% से अधिक है साक्षरता है? कौन से जिले में? जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर, कोटा सीकर, जयपुर अलवर। तो कौन से जिले के अंदर 75% से अधिक है साक्षरता? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कोटा और जयपुर के अंदर है जो 75% से ज़्यादा यहाँ पर लोग साक्षर है। तो सबसे अधिक भी यहीं पर है कोटा और जयपुर के अंदर। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोटा और जयपुर। तो सभी यहाँ पर राइट कर दें बी ऑप्शन को है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो प्रश्न क्या पूछा है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1857 के जो विद्रोह था उस समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल के एजेंट है वो कौन थे? रिचर्ड, जॉर्ज लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस और मेजर बर्टन। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मेजर बर्टन। जो 1857 के विद्रोह के समय कोटा के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट है वो मेजर बर्टन थे। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आप सभी है ना एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की क्लास है जो आपके लिए लेके आएंगे और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया था, संबंधित है जोधपुर राज्य, बीकानेर राज्य, किशनगढ़ राज्य और जयपुर राज्य। तो चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया तो वो संबंधित है, तो वो कौन से राज्य से संबंधित है ये पूछा गया यहाँ पर। तो आपका राइट होगा जयपुर राज्य से, जयपुर राज्य से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है BWHW से अभिप्राय है। तो BWHW से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? जलवायु। तो इसका अभिप्राय क्या यह पूछा है, शुष्क शीत ऋतु जलवायु, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। तो बताइए यहाँ पर BWH से अभिप्राय है तो यहाँ पर जलवायु से तो इसका अभिप्राय है। तो राइट होगा शुष्क उष्ण
मरुस्थलीय जलवायु, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। तो BWSW से अभिप्राय है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए स्क्रीन पर। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये पटवार भर्ती के अंदर ये एग्जाम पीछे आया हुआ है। तो ये 1965-66 में, 1970-78 में, 1985-86 में, 1990-91 में। तो चलिए बताइए, राजस्थान में जो मृण विकास है तो वो हुआ था 1970-78 में। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम है 1970-78 में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्क्रीन पर देखिए ध्यानपूर्वक। डटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? चलिए बताइए, यहाँ पर ये ढटकी है, उपबोली है, तो ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और हड़ौती। तो कौन सी बोली से संबंधित है? ढटकी। उपबोली किस बोली से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ये मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली से संबंधित है ढटकी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ढटकी उपबोली है वो मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरी जीके के लिए क्लास लेनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? प्रथम संघर्ष ये कहाँ पर हुआ था? राजस्थान का जो 1857 की क्रांति का विद्रोह है का प्रथम संघर्ष है, ये कहाँ पर हुआ था? चलिए बताइए यहाँ पर सभी सभी यहाँ पर बताइए, और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष है, ये कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। चलिए बताइए, एरिनपुरा में, नसीराबाद में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, यहाँ पर सभी विद्यार्थी है, फटाफट है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। तो आपका राइट होगा नसीराबाद में। नसीराबाद बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नसीराबाद के अंदर यहाँ पर है छावनियाँ बनी हुई थी 1857 के विद्रोह के समय। नसीराबाद के अंदर छावनियाँ बनी हुई थी। तो यहाँ पर है नसीराबाद आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है? सलीम अली पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, कौशल सांकला पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार और राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो चलिए बताइए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के आप स्टार लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख। किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो वो बताइए किस वर्ष दी गई थी जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता? 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2005 में। तो कौन से वर्ष है इनको धरोहर की स्थापना की जो मान्यता प्रदान हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट होगा 2010 के अंदर इनको मान्यता दे दी गई थी। तो ये पर्सन सेकंड ग्रेड के अंदर भी आया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कूड़ों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। कुंडो है बीकानेर, उदयपुर, बूंदी और अजमेर। तो बताइए राजस्थान का कौन सा शहर है जो कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? चलिए यहाँ पर आप फटाफट इसका आंसर लगा दीजिएगा। चलिए चलिए, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो बूंदी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बूंदी। तो आपका यहाँ पर कुंडों और बावड़ियों का शहर है वो बूंदी
कहलाता है, बूंदी शहर कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रिंद्रोही के लेखक कौन है? रिंद्रोही के मणि मधुकर, तेज सिंह जोधा, अर्जुन देव चारण्य, मलचंद। तो रिंद्रोही के लेखक है वो कौन है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा अर्जुन देव चारण्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रिंद्रोही के लेखक है वो अर्जुन देव चारण्य को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में पूछा है कि ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? हाँ तो दोस्तों, ईसर ईसरी की पूजा है वो कौन से त्योहार पर की जाती है? तीज, गणगौर, रक्षाबंधन, नागपंचमी। चलिए बताओ दोस्तों, ये ईसर ईसरी की पूजा ये कौन से त्योहार पर की जाती है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गणगौर के त्योहार पर ईसर ईसरी की पूजा की जाती है। तो ईसर ईसर है तो ये तो है शिव के रूप में, और ईसरी है ये माता पार्वती के रूप में। तो ईसर ईसरी के रूप में है, शिव और माता पार्वती के रूप में ये पूजा की जाती है गणगौर के अवसर पर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, हैं? चलिए बताइए, बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है संत रामचरण जी शाहपुरा लिखा गया है। तो यहाँ पर संत रामचरण जी शाहपुरा लिखा गया है, तो ये बिल्कुल राइट है। संत हरि रामदास जी है, सिंह भल थल ये भी सही है। संत रामदास जी के केड़ाप ये भी सही है। तो यहाँ पर संत दरिया जी रेवास है, ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, राजमहल टोंक खान संबंधित है। तो ये राजमहल टोंक है, ये खान है, ये किससे संबंधित है? सोना से, पन्ना से, चांदी से, तांबड़ा से। चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइए कि राजमहल जो खान है ये किससे संबंधित है? तो ये है आपके तांबा, तांबा से, तांबड़ा से ये संबंधित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें, कोई भी ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन पर है, क्या पूछा है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास है, बहुत लंबी क्लास रहने वाली है। तो इसमें हम चाहते हैं कि फटाफट ये क्लास है आपकी कंप्लीट करें, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन है आज क्लियर कर लेते हैं इस क्लास के अंदर है। तो यहाँ पर पूछा है कि बाप बोल्ड बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़। चलिए बताइए, बाप बोल्ड बेड राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? चलिए यहाँ पर बताइए, सभी सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन को राइट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, क्या पूछा है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह, महाराणा प्रताप। तो बताइए, लोक देवता जो कल्लाजी राठौड़ है उसके समकालीन मेवाड़ का शासक है वो कौन था? तो कौन था, इस पर्सन को आप स्टार लगा लीजिए, ये पर्सन है आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ पर उत्तर होगा उदय सिंह है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी है ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को और उत्तर दीजिएगा। क्या राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार भाग में औसतन वार्षिक वर्षा होती है? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार भाग में जो औसतन वर्षा वार्षिक वर्षा होती है ये कितनी वर्षा होती है? चलिए बताइए
सभी फटाफट। 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य, 70 से 180 सेंटीमीटर के मध्य, 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य और 40 से 70 के मध्य। तो यहाँ पर राइट होगा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वार्षिक औसतन वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बनास बेसिन का विस्तार है। तो बनास बेसिन का विस्तार है टोंक सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर जयपुर में, जयपुर दौसा में, टोंक जयपुर में। चलिए बताइए दोस्तों, बनास बेसिन का विस्तार है ये टोंक और सवाई माधोपुर में है। तो यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। बनास बेसिन का जो विस्तार है टोंक और सवाई माधोपुर में है। ए ऑप्शन इजे राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद में ही आपको आंसर देना है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्रश्नों को गलत नहीं करेगा। जितना हो सके क्लास को फटाफट है ना लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दो आप यहाँ पर क्लास को। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो गेहूं की खेती होती है तो वो कितनी प्रतिशत भूमि के का उपयोग होता है, कितनी प्रतिशत भूमि पर? 18%, 30%, इनमें से कोई नहीं और 6% है। चलिए दोस्तों बताइए कितनी प्रतिशत भूमि पर गेहूं का उत्पादन होता है, राजस्थान के अंदर भूमि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा 18%। 18% भूमि का उपयोग होता है गेहूं उत्पादन के लिए राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन पर है। क्या पूछा है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना ये कब की गई थी? कब की गई थी चलिए बताइए यहाँ पर। तो 1930 में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में और 1933 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका राइट होगा 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। तो 1931 तो आपका बिल्कुल राइट होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी। तो बिसलदेव रासो की रचना है किसने की? चंद्र बरदाई, महेशदास, सूर्यमल मिश्र और नरपत नाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा नरपति नल है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। गोखरू आभूषण मानव शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अंगुली, नाक, कलाई, माथा। तो किस अंग पर ये पहना जाता है? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न यूबू की ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा कलाई के अंदर पहना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। मोरबंदिया पहरावना और ताड़ना नामक के 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति के प्रचलित है? भील, सहरिया, ग्रासिया और मीणा। तो बताइए मोर बांदिया, पहरावना और ताड़वा नामक 3 प्रकार के जो विवाह है वो किस प्रजाति के अंदर प्रचलित है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा ग्रासिया जनजाति के अंदर ये प्रचलित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चलिए बताइए अक्षय तीज का त्योहार ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये बी और डी ऑप्शन है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है।
तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? चलिए, ए और सी के अंदर यहाँ पर वैशाख दिया गया है, तो कौन सा होगा? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाया जाता है। अक्षय तृतीया का त्योहार है, ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दें सभी विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चांदकर्ण शारदा और हरबिलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित है? तो चांदकर्ण शारदा और हरबिलास शारदा राजस्थान के कौन सी संस्था से संबंधित है? चलिए बताओ। संप सभा, आर्य सभा, इंडियन एसोसिएशन और महासभा। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आर्य समाज। आर्य समाज, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रकर्ण शारदा और हरबिदा बिलास शारदा है राजस्थान के आर्य समाज से संबंधित है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है। 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। 1911 और 1912 के गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था? 1911 और 12 का इंद्र, सूत, वेडसा और खेड़ा है। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर है? 1911 और 12 में गोविंद गुरु की जो गतिविधियों का केंद्र था, तो वो केंद्र कौन सा था? ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट होगा बेडसा। बेडसा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि लोक देवता हरबुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? हरबुजी का मंदिर पूछा है, कहाँ पर स्थित है ये? सावला में, सामलिया में, कोल्लू में, बेंगटी में। तो चलिए बताइए, लोक देवता जो हड़बुजी का मुख्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका होगा बेंगटी के अंदर है। कहाँ पर है? बेंगटी में है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ तो ये प्रश्न है फिर से आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, तो इसको स्टार लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पूछा है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, कौन था वो? कौन था जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? उल्लंग खां, जलाल खां, नसरत खां और मोहम्मद खां। तो वो कौन था? तो आपका राइट होगा नसरत खां। नसरत खां था, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, तो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय वो मारा गया था नुसरत खान। तो सी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर देना है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध में गोगुनंदा के युद्ध किस नाम से पुकारा है? तो किसको पुकारा है? गोगुनंदा के युद्ध के नाम से। तो अब्बुल कादिर बदायूनी, कर्नल जेम्स टॉड, अब्बुल फजल और निजामुद्दीन अहमद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्बुल कादिर बदायूनी। तो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर आप ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धारण ग्रंथ की रचना का श्रेय है? तो किसको है ये? जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? किसको है? तो बताएं। राव चंद्रसेन, महाराजा अजीत सिंह है, महाराजा बख्त सिंह है और महाराजा कुमार शेर सिंह है। तो इसका श्रेय किसको? तो महाराजा अजीत सिंह को ये इसका श्रेय था। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन को राइट कर दें। तो सभी विद्यार्थी है इसको बी ऑप्शन को यहाँ पर
राइट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कला संस्कृति से ये क्वेश्चन आया है, तो ये अनवट, अनोटा, जरा और पालरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? अनवट, अनोटा, जरा और पालरा शरीर के अंग है, वो कौन से आभूषण है? पाँव के, नाक के, सिर के और कान के। तो चलिए बताइए, ये अनवट है, अनोटा है, जरा है और पोलरा है, शरीर के कौन से अंग का ये आभूषण है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा पाँव, पाँव का ये आभूषण है, तो वो आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पर आपसे पूछा कि राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो कौन से संप्रदाय में पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो बताएं, जसनाथ जी सिद्ध है, राम सवेरे संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय है, दादू पंथ है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा जसनाथ जी सिद्ध के है। तो उस समय ये पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता था, ये अग्नि नृत्य। तो यहाँ पर आपका जसनाथ जी सिद्ध हो जाएगा, ए ऑप्शन है जे राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करते जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवल माला नामक कथा ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? कुवल कुवल यममाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का के नाम उल्लेखनीय है? 16, 17, 18, 15। तो ये है 18 भाषाओं में ये है। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दें, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि पदराड़ा पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पदराड़ा अभिलेख है, ये कौन से शासक से संबंधित है? कमारपाल सोलंकी, महारावल, अजय सिंह है, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह है। तो बताइए, पदराड़ा अभिलेख है, ये किस शासक से संबंधित है? चलिए, बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये पदराड़ा अभिलेख है, लेख है, किस शासक ये संबंधित है। ठीक है, महाराणा कुंभा को जो उपाधियां दी गई थी, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, ये इनको उपाधियां दी गई थी। तो मैं यहाँ पर महाराणा कुंभा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर दें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यहाँ पर खाल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिम्मत सेन, मनरंग, भानु महाराज और फहीमुद्दीन डागर। तो बताएं, खाल के जयपुर घराने के प्रवर्तक है, वो कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट होगा मानरंग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानरंग। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संत मीराबाई का जन्म स्थल है कुंडकी, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दो, जो संत मीराबाई का जो जन्म स्थान है कुंडकी है, जो वर्तमान राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है? पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो ये कुंडकी है, ये वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चलिए बताइए, कुंडकी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। और अगर इसी तरह से आप अगर क्लास में बने रहते हो तो मजा आ जाता है। हम्म तो पढ़ाने में भी मजा आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली। ये कुंडकी है, वर्तमान जिला है इसका, पाली के अंदर ये पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? पीप का संबंध है तो किससे था? अंग्रेजी पत्र था ये विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, राम नारायण चौधरी, हीरालाल शास्त्री। तो अंग्रेजी पत्र जो पीप का संबंध है, ये निम्न में से किसके साथ था? किससे था ये? चलिए बताइए यहाँ पर।
तो सभी आंसर को कमेंट में जरूर दें। तो यहाँ पर राइट होगा जय नारायण व्यास हो जाएगा, जय नारायण व्यास, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी है ना बी ऑप्शन को राइट कर दे, कोई भी गलत ना करे पर्सन है, और क्लास में अंत तक बने रहें। चलिए अगला पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप ऐसा करो कि सभी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें और जितना हो सके शेयर कर दें क्लास को, ठीक है। तो पर्सन यहाँ पर पूछा है कि बर परवेरिया शिवपुर देवारी और सूरा का संबंध है। पर परवेरिया शिवपुर देवारी और सूरा का संबंध है, तो किससे संबंध है? पर्वत, दर्रा, घाटी और पठारी है। तो इसका संबंध है, इनका संबंध है वो किससे है? तो यहाँ पर इसका संबंध है घाटी से, इसका संबंध हो जाएगा, सॉरी दर्रा से इनका संबंध है, दर्रा पहाड़ियों से, दर्रा से। दर्रा पहाड़ियों के बीच का संकरा भाग है और रास्ता है, उनसे इनका संबंध हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बिगोद जिला भीलवाड़ा में किस तीन नदियों का संगमन को स्थित है? संगम को स्थित है, कौन से संगम पर ये स्थित है? ये तीनों बेड़च मिनाल खारी, बनास बेड़च मिनाल, बनास मिनाल डाई, और बनास डाई और खाई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बगौद जिला भीलवाड़ा के किस तीन नदियों का संगम में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा बनास, बेड़स और मनाल। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट लगा दे, स्टार लगा दे इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी है ये कहाँ, ये संस्था है ये कहाँ पर है स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों। तो ये आपके राइट हो जाएगा, बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है केंद्रीय शुष्क बागवानी? ये बीकानेर में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप है इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाने के लिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप ये क्लास ले लेते हो तो आपको दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पर्वत ऊर्जा परियोजना स्थित है? क्या है? राजस्थान के कौन सी जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो कौन सी जिले के अंदर ये स्थित है? पवन ऊर्जा, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना ये स्थित है कौन सी जिले के अंदर स्थित है? तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है और इम्पोर्टेंट भी पर्सन है ये आपके लिए है। तो ये कौन से जिले में है? बांसवाड़ा के अंदर, जयपुर के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, कोटा के अंदर। तो कौन सी जिले के अंदर है? तो ये आपके है प्रतापगढ़ जिले के अंदर है ये है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए? तो कौन थी वो चौहान रानी जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए? बताएं। कर्पूर्ण देवी ये नहीं है, सायरी देवी ये भी नहीं है, सायली देवी ये भी नहीं है। तो यहाँ पर सोमल देवी थी, सोमल देवी थी जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, सोमल देवी है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, तो वो रानी थी सोमल देवी। तो सी ऑप्शन आपको राइट है कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा है चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? तो जो चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत में स्थित है? चलिए बताइए, 22.70%, 21.10% पर, 19.10%, 20.90%। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा
कितना 20.90%। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20.90%। चंबल नदी का जो जल अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर है, तो 20.90% क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। बताइए 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है पाली, बूंदी, श्री गंगानगर, सीकर। तो कौन सा जिला है? न्यूनतम दशकीय जनसंख्या दर वाला जिला पूछा है यहाँ पर। हम्म तो बताइए यहाँ पर कौन सा जिला आ जाएगा ये आपका? राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? हम्म बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपके। तो यहाँ पर आपका राइट आ जाएगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर है, सी ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? कुसुम्बा है ये किससे संबंधित है? विवाह संस्कार, व्यंजन खाद्य सामग्री, अफीम एवं शराब, परंपरागत हथियार। कुंबा, कुंबा किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो ये कुंबा है ये अफीम एवं शराब से संबंधित है। कुसुम्बा, कुसुम्बा है ये अफीम एवं शराब से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। तो इसी तरह से क्लास में बने रहें सभी। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो राजस्थान में जो वैष्णव धर्म का जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी, नांदसा, बरनाला और मंडोर। तो कहाँ से हुआ ये? राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए तो ये आपका होगा गोसुंडी से, गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप क्लास में अंत तक बने रहें हमारे साथ, और आपकी तैयारी हम इसी तरह से अच्छी तरह से करवाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध मुक्ति पुरस्कार से सम्मान के लेखक है? तो बताइए शुद्ध मुक्ति पुस्तक के लेखक है वो कौन है? ये यहाँ पर प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये आपका। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है कि शुद्ध मुक्ति पुस्तक के लेखक है वो कौन है? अर्जुनलाल सेठी, प्रताप सिंह है, जमनालाल बजाज और सागरमल गोपा। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी है जो शुद्ध मुक्ति पुस्तक के लेखक है। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाल दास री ख्याल में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो यहाँ पर यह पूछा है कि दयाल दास की जो ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास है जो इसके अंदर वर्णित है? तो कौन राज्य का इतिहास है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो कौन से जिले का यहाँ पर इसमें है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा बीकानेर। बीकानेर इज राइट हो जाएगा, यहाँ पर बीकानेर जिले के अंदर है। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन को राइट कर दें, सी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो बताएं नाकोड़ा पर्वत है वो किस दूसरे नाम से जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियां, तोरावती की पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली पहाड़ियां और तारागढ़ की पहाड़ियां। तो जो नौकोड़ा पर्वत है को निम्न में से किस नाम से, किस और नाम से जाना जाता है? तो दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? ये नौकोड़ा पर्वत है, तो ये हो जाएगा छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरी तथा लोही नस्ल है
तो यहाँ पर क्या पूछा, खेरी और लोही नस्ल है, ये नस्ल है किसकी नस्ल है? किसकी नस्ल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर बताइए, स्टार लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन के। तो यह भेड़ तथा ऊंट की, ऊंट तथा भेड़ की, बकरी तथा भेड़ की और भेड़ तथा बकरी की। तो ये खेरी तथा लोही नस्ल है, ये किसकी है? भेड़ और बकरी की है, भेड़ और बकरी की ये खेरी और लोही नस्ल है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप क्लास में बने रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, प्रश्न पूछा है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये प्रश्न आपके सीईटी के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और मेवात, तो कौन से क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आपकी होगा मेवात, मेवात क्षेत्र के अंदर अहिरवाटी बोली बोली जाती है। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो इसी प्रकार से आप क्लास में बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है? उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है बारा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालोर में। तो ये एयरपोर्ट है, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके है बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर के अंदर। तो सी ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा।